हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग। लवजोत सिंह, आयुष भार्गव, हेलो आयुष, वेरी वेरी गुड इवनिंग। आ जाइए फटाफट से। और कौन है? फिर करते हैं हम आज की क्लास स्टार्ट। जी फटाफट से आ जाइए, जल्दी जल्दी। वेरी वेरी गुड इवनिंग। हेलो शिवानी, गुड इवनिंग। चलिए और भी स्टूडेंट्स आ जाएंगे। आप प्लीज लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए इसको, ताकि और भी स्टूडेंट्स जो अभी आपके फ्रेंड्स हैं वो हमारी क्लास को अटेंड कर पाए। ओके। डॉक्टर हेमलता वर्मा, वेरी वेरी गुड इवनिंग हेमलता जी। सो अकाउंटिंग के अंदर हमने किया था इंट्रोडक्शन, ठीक है। आपको दिख रहा है ये? थोड़ा सा इसको सही कर देते। हाँ वही कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसको सही कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको बोर्ड पूरा शो हो जाए। मैं वही कर रहा हूँ। जी आई होप अब आपको शो हो जाएगा। हाँ चलिए जी, करते हैं स्टार्ट। हाँ अब ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हम भी स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। हेलो आयुष भार्गव। हाँ जी बेटा, शेयर कर दीजिए इसको, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है बच्चे इन फ्री लाइव क्लासेस का जो है बेनिफिट उठा सके, ठीक है। सो बेसिक के अंदर मैंने बोला था सबसे पहले हमको इंट्रोडक्शन देखना है, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। तो इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने थोड़ा सा आपको इसका अकाउंटिंग का डेफिनेशन जो प्रीवियस क्लास थी उसके अंदर बताया था। फिर मैंने बोला इसमें हम करेंगे जर्नल एंट्रीज, वो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। जर्नल एंट्रीज के बाद में हम थर्ड नंबर करेंगे लेजर, ठीक है। और लेजर के बाद में फोर्थ नंबर पे हम करेंगे सब्सिडियरी बुक्स, ठीक है। और उसके बाद होगा हमारा ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस। और फिर हम करेंगे फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट्स, और विथ एडजस्टमेंट भी कर लेंगे। फिर उसके बाद हमारा बेसिक लेवल कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम एडवांस लेवल की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। ओके हाँ जी ओके जी। सो जर्नल स्टार्ट करते हैं हम। जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज स्टार्ट करने से पहले आपको एक इसके अकाउंटिंग के कुछ कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल्स है, उसके ऊपर मैं अभी आ तो नहीं रहा हूं, ठीक है। ओके ऋतिक, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स भी है, अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट भी है, अकाउंटिंग की कन्वेंशंस भी है। तो तीन चीजें है जो मैं पेंडिंग रख रहा हूं। क्या क्या है वो किसी एक क्लास में मैं ले लूंगा। एक तो अकाउंटिंग कन्वेंशंस, फिर आते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, फिर आता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। पूरी अकाउंटिंग इनके ऊपर ही बेस्ड है, ठीक है। तो ये हम
किसी और लेक्चर में करेंगे। तो मैं यहां क्यों बता रहा हूं, यहां इसलिए बता रहा हूं कि एक कॉन्सेप्ट होता है जिसका नाम है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो जनरल एंट्रीज अगर आप अच्छे से सीखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरे को जनरल एंट्री बहुत अच्छे से बनानी आ जाए, तो आपको ये सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट पता है क्या होता है? सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट हमें बोलता है कि किसी भी बिजनेस के अंदर कोई भी जो बिजनेस होता है ना, जिसको एंटिटी बोला जा सकता है, उसको ही एंटिटी बोला गया है। तो कोई भी जो बिजनेस होता है यानी कि जो व्यापार होता है, ठीक है, वो अपने ऑनर से यानी कि अपने स्वामी से, अपने मालिक से, जो बिजनेस का ऑनर होता है, ये बिजनेस है, ये उसका ऑनर है, प्रोप्राइटर भी बोल सकते हैं इसको। तो ये जो दोनों है ना, ये दोनों, ये बोथ आर सेपरेट। अब नॉर्मली हम क्या समझते हैं? नॉर्मली हम ये समझते हैं कि भाई वो बिजनेस किसका है, कि वो बिजनेस अजय का है, क्योंकि जो उस बिजनेस का ऑनर है वो उस बिजनेस से अलग कैसे होगा, सेपरेट कैसे होगा? ये तो गलत बात है। पर यहां पर अगर आपको अकाउंटिंग करनी है तो आपको उसके बिजनेस के ऑनर को और बिजनेस को, यानी कि इस बिजनेस को और उसके प्रोप्राइटर को, उन दोनों को आपको सेपरेट करना होगा, आपको सेपरेट समझना होगा। ये दोनों एक चीजें नहीं है, बोथ आर सेपरेट, दोनों पृथक हैं फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग। अब ऐसा मत कर देना, कैसा मत कर देना, घर जाना और जाके पापा को या जो भी रिश्तेदार है, जो भी पड़ोसी है, उनको ये मत बोल देना, ये मत बोल देना जाके कि ये जो बिजनेस है ये तो आपका है ही नहीं, बिजनेस अलग है, आप अलग हो, चलो निकलो। नहीं, वो सोशल और अदर पर्पस के लिए वो सेम है। हम यहां पर बात कर रहे हैं अकाउंटिंग की, अकाउंटिंग पर्पस से। कौन से पर्पस से? वॉइस इज टू लो, बोल तो बहुत तेज रहा हूं विकास साहनी। ऑल ओके, चलो ठीक है, ओके। तो फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के पर्पज से, अगर आपको अकाउंटिंग करनी है तो उस पर्पज से ये दोनों सेपरेट है। अगर आपने अकाउंटिंग करते हुए दोनों को एक मान लिया तो आपकी जो ओपनिंग एंट्री होती है वो ही मिस्टेक हो जाएगी, उसमें ही मिस्टेक हो जाएगी। चलिए, तो ये आप अलग समझना। और इसके अलावा हम कौन है कि सर हम तो, आप टीचर हो, हम स्टूडेंट हैं। नहीं बेटा, हम कौन है? हम है अकाउंटेंट, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इस बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं। आप बोलोगे सर हम बिजनेस नहीं कर रहे क्या? हाँ, बिजनेस करते हैं जब हम बिजनेस स्टडी पढ़ते हैं। अभी हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। अकाउंटिंग तो बिजनेस का एक छोटा सा पार्ट है, एक छोटा सा काम है, जिसके लिए अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ही अलग होता है। तो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। हम अकाउंटिंग किसके लिए करेंगे? हम अकाउंटेंट हैं, हम किसके लिए अकाउंटिंग करेंगे? ऑनर के लिए या उस बिजनेस के लिए? हम अकाउंटिंग करेंगे बिजनेस के लिए। तो अपने आप को अकाउंट्स को सॉल्व करते टाइम, अकाउंटिंग करते टाइम, जर्नल एंट्री करते टाइम अपने आप को अकाउंटेंट समझना है। किसका? बिजनेस का। या फिर अपने आप को बिजनेस समझ लो, जो आपको सही लगे, लेकिन ऑनर से हमारा कोई रिलेशन नहीं। ओके जी, चलो। अब यहां पर अगर आपको अकाउंटिंग करनी है, जर्नल एंट्रीज करनी है, तो उसमें आपको दो तरीके के रूल्स अच्छे से याद होने चाहिए। एक होते हैं गोल्डन या फिर ट्रेडिशनल रूल्स बोला जाता है, ट्रेडिशनल रूल्स। कुछ लोग गोल्डन रूल्स बोलते हैं, कुछ लोग इसको ट्रेडिशनल रूल्स बोलते हैं। और एक हम पढ़ेंगे मॉडर्न रूल्स। पहले मैं रूल्स लिखा देता हूं, आप अच्छे से याद कर लेना, फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तो इसको और अच्छे से भी समझते जाएंगे। जो गोल्डन एंड ट्रेडिशनल रूल्स होते हैं, इसमें सबसे फर्स्ट, इसमें तीन रूल होते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट रूल जो होता है वो होता है आपका पर्सनल
रूल या पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है, बिजनेस के अंदर डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। आप बोलोगे सर डेबिट और ये क्रेडिट क्या है, तो चलिए थोड़ा सा मैं बताता हूं डेबिट और क्रेडिट के बारे में। कल मैंने बोला था डबल अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में। किसके बारे में समझाया था मैंने आपको, डबल अकाउंटिंग सिस्टम, जो अभी पूरी दुनिया के अंदर डबल अकाउंटिंग सिस्टम यूज किया जाता है अकाउंटिंग करने के लिए। तो जो डबल अकाउंटिंग सिस्टम है, इसका इनोवेशन लुका पैसियोली ने 1494 के अंदर किया था। लुका पैसियोली बोलता था कि कोई भी बिजनेस के अंदर जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन, जैसे आप परचेज करते हैं, सेल्स करते हैं, पेमेंट करते हैं, रिसीव करते हैं, तो उसमें हमेशा दो पार्टी के ऊपर उस ट्रांजैक्शन का प्रभाव पड़ता था, उससे प्रभावित होती थी। कितनी पार्टी, दो पार्टी, किसी भी ट्रांजैक्शन से दो पार्टी प्रभावित होती थी। उसमें उसने एक पार्टी जो है उसको उसने बोल दिया डेबेरे, डेबेरे, और एक को बोल दिया क्रेडेरे, क्योंकि ये एक इटालियन था, राहुल गांधी का मामा था, क्योंकि राहुल गांधी का ननियाल इटली है ना, तो इटली का रहने वाला था, तो मामा हुआ ना, पता नहीं। चलो अब वापस आ जाते हैं। तो डेबेरे और क्रेडेरे, ये दो पार्टीज इसने बताई। अब हम नॉर्मली डेबेरे का मतलब समझते हैं डेटर, और क्रेडेरे को हम बोल देते हैं क्रेडिटर, यानी कि एक देने वाला एक लेने वाला, ठीक है। लेकिन बाद में जब इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन हुआ, बाद में अंग्रेजों ने जो बुक थी लुका पैसियोली की, उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया, तो उन्होंने क्या किया, डेबेरे को बना दिया डेबिट। बाकी डेबिट नाम का कोई वर्ड था ही नहीं, ये अंग्रेजों के काम है। उन्होंने जब इस बुक का इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट किया तो डेबेरे को डेबिट बना दिया और क्रेडेरे को बना दिया इन्होंने क्रेडिट। बाकी क्रेडिट और डेबिट का कोई मीनिंग नहीं, एक्चुअल में ये डेबेरे और क्रेडेरे थे। इसकी हम शॉर्ट फॉर्म भी लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म क्या लिखते हैं, डीआर और सीआर, डेबिट और क्रेडिट। लेकिन बेटा देखो डी आर, इसमें डी ये लिया, इससे शॉर्ट फॉर्म बनी है डेबिट से, तो डी ये रहा, ठीक है, डी ये रहा, आर कहां है, इसमें है ही नहीं, तो आर कहां से आया। तो ये जो डी आर है ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है डेबेरे की, ये रहा डी और ये रहा आर, समझे, ये रहा डी और यहां से लिया आर, तो बन गया डी आर। क्रेडेरे में ये वाला सी और ये वाला आर, तो बन गया सी आर। तो डीआर और सीआर की फुल फॉर्म अगर कोई बोलेगा तो वो होगी डेबेरे और क्रेडेरे, लेकिन इंग्लिश में उसको क्या बोला जाता है, डेबिट और क्रेडिट। तो अब हम क्या बोले, हमको बेटा डेबिट और क्रेडिट ही बोलना है, ओके, यहां तक। अब देखिए बेटा जी, वापस आते हैं हम यहां पर। तो ये बोल रहा है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर, किसी भी, थैंक यू ऋतिक, ओके आयुष, और भी बच्चे जो भी है एक बार रिप्लाई कर दो ताकि मुझे पता चल जाए कितने स्टूडेंट लाइव हैं, क्योंकि यहां पर शो हो नहीं रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो आप जब रिप्लाई करेंगे ना उससे ही पता लगेगा कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइव हैं। एक दो ऋतिक, थैंक यू ऋतिक, आयुष, लवजोत सिंह, प्लीज रिप्लाई। जो भी स्टूडेंट्स लाइव क्लास अटेंड कर रहे हैं, सेशन अटेंड कर रहे हैं, प्लीज एक बार रिप्लाई कर दो। ठीक है, तो उसमें पर्सनल अकाउंट के अंदर मतलब क्या हो गया, पर्सन। पर्सनल अकाउंट किसके ऊपर लगता है, पर्सन के ऊपर, मतलब व्यक्ति के ऊपर। अब पर्सन दो टाइप के हो सकते हैं, एक नेचुरल पर्सन होते हैं और एक आर्टिफिशियल, दोनों पे ये लगेगा।
नेचुरल में कौन हो गया, जैसे अजय, अनीता, बबीता, बबलू, समझ गए आप। तो ये सब कौन हो गए, नेचुरल पर्सन्स। तो इनके ऊपर पर्सनल अकाउंट वाला ये रूल लगेगा जब भी हम इन लोगों के साथ में कोई ट्रांजैक्शन करेंगे जिसको मनी के अंदर मेजर किया जा सकता हो। कल जैसे मैंने आपको बताया था, जिसको मनी में मेजर किया जा सकता हो, उन ट्रांजैक्शंस को जो है हम जब रिकॉर्ड करेंगे तो ये रूल हमारे काम आएगा। पर उनमें पर्सन होना चाहिए कोई। आर्टिफिशियल में हो गया मतलब जैसे कोई रोबोट, रोबोट तो नहीं होगा। आर्टिफिशियल का मतलब ऐसा पर्सन जिसका जन्म प्रकृति ने से नहीं हुआ है, जिसका बर्थ नेचर ने नहीं दिया है, उसको इंसानों ने बनाया या किसी एक्ट या कानून द्वारा हुआ है, उसका लॉ द्वारा उसका जन्म हुआ है। जैसे आप किसी गवर्नमेंट के साथ में कोई ट्रांजैक्शन कर लेते हैं तो इसको आर्टिफिशियल, जैसे कोई कंपनी के साथ कर लेते हैं आप, ये आर्टिफिशियल पर्सन हो गया। कोई सोसाइटी है तो ये आर्टिफिशियल पर्सन हो गया। ओके, तो इस रूल का इतना सा है कि जो भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, हाँ, क्या उस ट्रांजैक्शन में, हेलो मोनिका पाल, थोड़ा लेट है आप, तो उस ट्रांजैक्शन के अंदर जो भी पर्सन है, क्या पर्सन है, क्या उसके अंदर कोई व्यक्ति है, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो आर्टिफिशियल हो, तो वो जो पर्सन है वो रिसीवर है या गिवर है, यानी कि वो पर्सन हमारे बिजनेस को कुछ दे रहा है या हमारे बिजनेस से कुछ ले रहा है, वो रिसीवर है या गिवर है। अगर वो रिसीवर होगा तो हम उसको डेबिट करेंगे, और अगर वो गिवर होगा तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे उस पर्सन को। ठीक, तो ये एक रूल आपको याद रखना है पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड। सेकंड नंबर हमारा जो रूल आता है, ठीक है, चलिए मॉडर्न हटा देता हूं यहां से, मैं मॉडर्न बाद में आपको करवाता हूं, पहले मैं सेकंड रूल ले लेता हूं इधर। सेकंड हमारा जो रूल इधर आता है वो आता है रियल। रियल रूल जो होता है ना, वस्तुओं के ऊपर लगता है, प्रोडक्ट्स के ऊपर लगता है, जिसको हम रियल अकाउंट्स बोलते हैं। ये रूल बोलता है व्हाट इज कम्स इन डेबिट, व्हाट इज गोज आउट क्रेडिट। देखो, जब भी हम बिजनेस के अंदर कोई ट्रांजैक्शन करेंगे, सेल करेंगे, परचेज करेंगे, तो कुछ चीजें बिजनेस में आएगी, कुछ जाएगी। जैसे मैंने कोई, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल के लिए, ये मैंने इलेक्ट्रिक पेन परचेज किया, तो ये इलेक्ट्रिक पेन बिजनेस में कम्स इन, तो क्या हो जाएगा, डेबिट। अगर मैंने मान लेते हैं पेन भेज दिया तो गोज आउट, तो क्रेडिट। तो जो भी प्रोडक्ट्स है, जो भी वस्तुएं हैं, जो भी चीजें हैं, वो जो बिजनेस में अगर कम्स इन हो रही है तो डेबिट, और बिजनेस से गोज आउट हो रही है तो क्रेडिट। मतलब आती है तो डेबिट, जाती है तो क्रेडिट। थर्ड एंड फाइनल एंड मोस्ट इंपोर्टेंट रूल, उसका नाम है नॉमिनल, नॉमिनल अकाउंट्स। ये रूल ये बोलता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट। एक बिजनेस के अंदर जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, यानी कि खर्चे हो रहे हैं, किस बिजनेस में खर्चे नहीं होते, ऋतिक गुप्ता, अच्छा पीडीएफ चाहिए आप लोगों को। बेटा आपको कोई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, हम आपको पीडीएफ इसी क्लास में प्रोवाइड करा देंगे। हम आपको एक क्यूआर कोड, इस क्लास के एंड में एक क्यूआर कोड आपको दे देंगे, आप उसको हाथों हाथ स्कैन कर लेना, आपको पीडीएफ वहीं मिल जाएगा। बस आप लोग मेरे को याद दिला देना, ठीक है। जब मैं बोलूं ना आज के लिए इतना ही, उस समय आप मुझे याद दिला देना। मैं यहां पर क्यूआर कोड जनरेट कर दूंगा एक, जो आज का पीडीएफ है, आप उसको स्कैन करोगे वो आपको मिल जाएगा। ओके, चलो। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट। जो भी खर्चे होते हैं बिजनेस में या कोई लॉस हो जाता है, खर्चे जैसे मान लेते हैं ये बिल्डिंग है, इसका मैंने किराया दिया, रेंट पे किया, तो ये एक एक्सपेंडिचर है, तो उसको डेबिट करना। लॉस कैसे, मान लेते हैं किसी बिजनेस के अंदर जो है अर्थक्वेक आया, किसी सिटी के अंदर बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, एक्सीडेंट हो गया कोई, तो वो लॉस हो गया, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको भी डेबिट करते हैं।
इसके अलावा ऑल इनकम्स, बिजनेस में इनकम भी होती है बहुत सारी, एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिट। अगर कोई इनकम हो जाए या प्रॉफिट हो जाए तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ये जो रूल्स है ये गोल्डन रूल्स हैं। अगर आप अकाउंटिंग अच्छे से सीखना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट एंड लास्ट एक चीज का रट्टा मारना पड़ेगा, वो ये है। इसके अलावा आपको अकाउंट्स में कभी कोई चीज को रट्टा नहीं मारना है, आपको सब चीजें समझनी है। एक बार के लिए आपको ये याद करने तीनों रूल, उसके बाद में धीरे 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 इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको कोई भी चीज को रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, आप हर चीज को समझ के करोगे। ओके, तो ये तो हो गए 3 रूल, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। अब आते हैं हमारे मॉडर्न रूल्स। ठीक है, अब हमारे आते हैं मॉडर्न रूल्स। मॉडर्न रूल्स जो हैं वो 2 चीजों पे हैं कि एक बिजनेस के अंदर 2 चीजें हो सकती है, फर्स्ट एसेट्स और सेकंड लायबिलिटीज। एक बिजनेस के अंदर एक तो होती है एसेट्स, हिंदी में बोलते हैं संपत्तियां, और होती है लायबिलिटीज जिसको हिंदी में बोलते हैं दायित्व। ये 2 चीजें किसी भी बिजनेस के अंदर हो सकती है। ठीक है, एडवांस के बाद या मैं तो पहले ही ले लूंगा, मॉर्निंग वगैरह में कोई क्लास लगा देंगे। अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग से अच्छा रेस्पॉन्स आएगा ना तो दूसरा सब्जेक्ट हम मॉर्निंग में लगा देंगे। ओके, बस पहले ये जो फ्री ऑफ क्लासेस, फ्री ऑफ कॉस्ट जो आपको क्लासेस लाइव प्रोवाइड की जा रही है, इसमें स्टूडेंट्स का सपोर्ट आना बहुत जरूरी है। एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती है, दोनों से बजती है। मैं तो यहाँ हाथ लेके खड़ा हूं, अब आप जितनी ताली बजाओगे फिर दूसरे सब्जेक्ट भी स्टार्ट कर देंगे हम। ओके, ठीक। तो मॉडर्न जो रूल्स है वो एसेट और लायबिलिटीज के ऊपर होता है। ठीक है, एसेट और लायबिलिटीज क्या होती है? आप बोलोगे सर एसेट और लायबिलिटीज क्या होती है, मैं उसको समझाऊंगा, आपको अच्छे से समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले आप देखिए मॉडर्न रूल है क्या। एसेट जो होती है ना वो हमेशा क्या होती है, डेबिट होती है। डीआर मतलब डेबिट। अगर आपके बिजनेस के अंदर एसेट्स इंक्रीज हो रही है यानी कि एसेट बढ़ रही है तो और डेबिट करेंगे हम, ये रूल है। और एसेट कम हो रही है तो उस एसेट को क्रेडिट कर देंगे। लायबिलिटीज जो होती है बेटा वो हमेशा क्रेडिट होती है। अगर आपके बिजनेस के अंदर लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो लायबिलिटी को क्रेडिट करेंगे, अगर लायबिलिटी हो रही है डिक्रीज तो उस लायबिलिटी को हम करेंगे डेबिट। अब आप बोलोगे सर आपने ठीक है हमें बता दिया, ये रूल तो हम याद कर लेंगे, बट ये एसेट और लायबिलिटीज होते क्या है? तो बेटा मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जिससे आपको कोई रट्टा नहीं मारना पड़ेगा और बहुत मजा आएगा। तो देखिए वो कौन सी चीज है आखिर। एक बिजनेस के अंदर एसेट्स भी होती है, लायबिलिटीज भी होती है। बिजनेस की स्टार्टिंग कैसे होती है? अगर फॉर एग्जांपल के लिए मोनिका, आयुष, ऋतिक, लवजोत और भी जो भी स्टूडेंट्स हैं, मैं आपसे बोलूं कि भैया बिजनेस स्टार्ट करो आप, तो आपका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? पैसा। बिना पैसे कैसे बिजनेस स्टार्ट होगा? क्या चाहिए? पैसा चाहिए। पैसे के बिना बिजनेस स्टार्ट हो सकता है क्या? नहीं। अगर किसी को भी बिजनेस स्टार्ट करना होता है तो या तो घर से पैसा लेके आता है, लोन लेता है ना। लेकिन पैसे के बिना तो पूंजी बोलते हैं जिसको, कैपिटल बोलते हैं जिसको, वो चाहिए। उसके बिना तो बिजनेस कैसे स्टार्ट होगा? आज इंडिया में कितने बड़े बड़े स्टार्टअप्स स्टार्ट हो रहे हैं। वो टीवी पे एक शो भी आता है, उसका नाम क्या है, शार्क टैंक। उसमें वो जितने भी वहां पर बिजनेस से या स्टार्टअप्स जो आते हैं, एंटरप्रेन्योर जो आते हैं, वो क्या लेने आते हैं वहां पर? फंड ही तो लेने आते हैं, पैसा ही तो लेने आते हैं, ताकि वो बिजनेस को बड़ा कर सके, बिजनेस को चला सके। जैसे हमारी बॉडी के अंदर ब्लड काम करता है, सेम बिजनेस के अंदर पैसा काम करता है। तो पैसा जो है किसी भी बिजनेस का ब्लड है। अगर हमारी बॉडी में से ब्लड निकाल दें तो बॉडी कुछ काम की नहीं है, पैरालाइज हो जाएंगे, अभी कोई काम का नहीं है, डेथ हो जाएगी। ऐसे कैसे अगर किसी बिजनेस से पैसा निकाल दो तो वो बिजनेस कुछ काम का नहीं है।
तो ब्लड की तरह काम करता है बिजनेस में पैसा। तो कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है। और कैपिटल कौन लगाएगा, पैसा कौन लगाएगा, बिजनेसमैन लगाएगा। अब यहां से अच्छे से समझना बेटा, ये है बिजनेसमैन, ठीक है, ये है बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर बोल सकते हो। ये स्टार्ट कर रहा है एक बिजनेस। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ये क्या लगाएगा, उसके अंदर कैपिटल। बट बेटा मैंने क्या बोला थोड़ी देर पहले, फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट, दोनों अलग है। हाँ, तो इसने कितनी कैपिटल लगाई, कितना इन्वेस्टमेंट किया, मान लेते हैं 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, तो ये 10 लाख रुपए इसने इस बिजनेस में लगाए। अब बिजनेस के पास में कितने रुपए आ गए, 10 लाख रुपए। आप मुझे ये बताइए, ये जो 10 लाख रुपीस बिजनेस के पास में आए हैं, ये बिजनेस की एसेट है या लायबिलिटी है, ये बिजनेस की लायबिलिटी है। क्यों लायबिलिटी है, क्योंकि बिजनेस बोलेगा भाई साहब आपका पैसा है मिस्टर एक्स, आपका पैसा है मिस्टर एक्स, है ना, अभी मैं चलाऊंगा बिजनेस से, बाद में वापस दे दूंगा। तो बिजनेस को लग रहा है कि ये मेरी लायबिलिटी है। क्यों, बोथ आर सेपरेट। अब आप कोई बोलेगा सर ये कैसी गहली बात हो गई, दोनों अलग कैसे हैं, इसका ही तो बिजनेस है। बेटा फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग, बाकी सब पर्पज से दोनों सेम हो सकते हैं, अकाउंटिंग पर्पज से दोनों अलग है। और दोनों जब अलग हैं तो फिर ये जो इसको दे रहा है वो इस बिजनेस के लिए क्या हो गई, लायबिलिटीज। लायबिलिटीज मतलब दायित्व, कभी ना कभी जब बिजनेस बंद होगा ये पैसा इसको लौटाना पड़ेगा। ओके, ठीक है, हाँ उसके बदले में प्रॉफिट वगैरह वो हम देखेंगे। ओके, अब देखो यहां पर लायबिलिटीज और कैपिटल से ही हमारे एग्जिस्टेंस के अंदर आती है किसी बिजनेस के अंदर, जिसको बोला जाता है बैलेंस शीट। क्या बोला जाता है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होता है। इसी से मैं आपको एसेट और लायबिलिटीज क्या होती है बता दूंगा। हाँ देखो जी, ये है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जो बैलेंस करती है एसेट और लायबिलिटी को, ये कॉलम होता है लायबिलिटी वाला, ये रुपीस का कॉलम होता है, ये एसेट का कॉलम होता है, ये रुपीस का कॉलम होता है। बिजनेस की स्टार्टिंग किससे होती है, कैपिटल से होती है। बिजनेस की स्टार्टिंग किससे होती है, कैपिटल से। अभी कैपिटल लगाई ना, और बिजनेस के लिए कैपिटल क्या है, लायबिलिटी। हम बैलेंस शीट किसकी बनाएंगे, बिजनेस की बनाएंगे। हम अकाउंटेंट किसके हैं, बिजनेस के हैं। हमको बिजनेस में से कोई मतलब नहीं। यस, ये कालाराम जी हम जो अकाउंटिंग है उसका स्टार्टिंग का चैप्टर कर रहे हैं। अगर आप नहीं भी आए हैं तो प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा, बैलेंस शीट तो आपको अच्छे से समझ में आ ही जाएगी। ओके, इसके अलावा एंड में आपको पीडीएफ दे देंगे, जो पढ़ाया वो भी आपको मिल जाएगा। तो जैसे ही बिजनेसमैन ने पैसा लगाया तो बिजनेस के अंदर कैपिटल आ गई, लेकिन कैपिटल के साथ में क्या आई, लायबिलिटी आई। कितने रुपए की, 10 लाख रुपीस की। हाँ लायबिलिटी आई, लेकिन बिजनेस में कैश भी तो आया। हाँ, तो कैश कितने का आ गया, 10 लाख रुपीस का। अब आप देखेंगे ना तो बैलेंस शीट की दोनों साइड बराबर हो गई, लायबिलिटी और एसेट इक्वल है। अब हम कैश लेके बैठे रहेंगे क्या, कि चलो बिजनेस के अंदर 10 लाख रुपए जो है अलमारी के अंदर रख देते हैं, लॉक लगा देते हैं, पूजा करते रहते हैं, अपने आप वो पैसा बढ़ता रहेगा। नहीं बेटा, ये थोड़ी करना है। इसके लिए हमने थोड़ी बिजनेस स्टार्ट किया था। तो इस कैश से हम बहुत सारी चीजें खरीदेंगे। जैसे हमने इस 10 लाख से क्या हुआ, बिजनेस के अंदर एक मशीन परचेज कर ली, या एक बिल्डिंग परचेज कर ली, जगह परचेज कर ली फैक्ट्री के लिए या दुकान के लिए। तो हमने बिल्डिंग परचेज कर ली। एक बिल्डिंग कितने में परचेज करी, हमने 2 लाख रुपए में बिल्डिंग परचेज कर ली। एक मशीनरी परचेज कर ली, मशीनरी कितने में परचेज करी, 1 लाख रुपए में मशीन परचेज कर ली। और क्या किया हमने इसके अलावा, और हमने फर्नीचर खरीदा कुछ, 1,20,000 का फर्नीचर खरीद लिया। और हमने क्या किया, फर्नीचर के अलावा कुछ टूल्स वगैरह और एसेट्स परचेज कर ली कुछ, ठीक है, तो ताकि हम बिजनेस को ऑपरेट कर सके। तो कुछ टूल्स परचेज कर लिए 80,000 के। तो अब आप यहां पर देखेंगे
कि ये 10 लाख रुपए का यूज कितना हो गया, 2 और 1 3 4 और 5 लाख, तो अभी भी हमारे पास कैश कितना पड़ा है, 5 लाख, तो 5 लाख का कैश पड़ा है, बाकी हमने ये यूज कर लिया। ठीक है, हाँ एक्सपेंसेस होते हैं लेकिन ये कैपिटल नेचर के होते हैं, वो हम जब फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे ना तब बताएंगे। एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, इनकी जब एंट्रीज करेंगे तब आपको और समझा देंगे। ठीक है, ओके। तो ये जो है 10 लाख रुपीज इस तरीके से खर्च कर लिए हमने। सर लाइबिलिटी एक ही रहेगी क्या ना, और लाइबिलिटी बढ़ सकती है। मान लेते हैं एक राम नाम का बैंक, हम बैंक के पास में गए कि बैंक हमको लोन दे दो, तो हमने बैंक से लोन ले लिया, बैंक लोन, तो ये हमारी लाइबिलिटी है। बैंक से लोन लिया, कितने, 2 लाख का लिया, तो अब हमारे पास कैश कितना आ गया, 5 था, 2 लाख का लोन आया तो हो गया 7, अब दोनों साइड की टोटल 12 लाख हो गई। ऐसे फिर लाइबिलिटी एसेट बढ़ती जाती है। ठीक है, तो अब ये लाइबिलिटी कौन कौन सी होती है मैं वो बताता हूं, अभी हम कोई नंबर से मतलब नहीं है, वो तो हम फाइनल अकाउंट के अंदर अच्छे से इन अमाउंट को देखेंगे। मैं तो आपको ये बताता हूं कि कौन कौन सी होती है लाइबिलिटीज, कौन कौन सी होती है एसेट। तो कैपिटल होता है लाइबिलिटी, बैंक लोन होता है लाइबिलिटी, क्रेडिटर्स होता है लाइबिलिटी, एक बिल्स पेबल नाम की लाइबिलिटी होती है, एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नाम की लाइबिलिटी होती है। तो ये कुछ इस तरीके की लाइबिलिटी होती है। एसेट्स के अंदर कैश होता है या बैंक में पैसा पड़ा है वो होता है, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, ठीक है, डेटर्स हो गए, बिल्स रिसीवेबल हो गए, स्टॉक हो गया। ठीक है, ये कुछ मैंने आपको बताया, ये जो होता है ये एसेट्स होता है। तो इस तरीके से जो है कुछ बिजनेस में एसेट्स भी होती है और कुछ लायबिलिटीज भी होती है। अब आप बोलोगे सर एसेट और लायबिलिटीज जो है वो बैलेंस शीट के अंदर शो होती है, बैलेंस शीट में दोनों इक्वल होनी चाहिए। अब चीज देखना समझना, ठीक है मोनिका, अभी हम उन पे जाएंगे, अभी तो इनिशियल स्टेज है। समझने वाली बात यह है कि किसी भी बिजनेस के अंदर लायबिलिटीज वो होती है जिसका पेमेंट करना है कंपनी को या बिजनेस को। एसेट वो होती है जिससे कंपनी कमाती है, जैसे बिल्डिंग से बिजनेस चलता है, फर्नीचर से बिजनेस चलता है। फर्नीचर बेचते नहीं है लेकिन फर्नीचर बिना दुकान कैसे सजाएंगे, सजावट कैसे होगी, चीजों को कैसे रखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये एसेट्स और ये लायबिलिटीज होती है। अब आता हूं मैं वापस मॉडर्न रूल पे। मैंने थोड़ा सा एसेट और लायबिलिटी इसलिए बताया है ताकि मैं आपको मॉडर्न रूल समझा सकूं। मॉडर्न रूल जो है वो क्या बोलता है कि किसी भी बिजनेस के अंदर जो भी एसेट है उनको क्या करना होता है, डेबिट। एसेट अगर और इंक्रीज हो जाए तो और डेबिट करो उस एसेट को। अगर एसेट डिक्रीज होता है तो उसको क्या करो, क्रेडिट करो। ऐसे कैसे, जितनी भी लाइबिलिटीज मैंने आपको बताई है, अगर वो लाइबिलिटी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए तो उसको क्या करो, क्रेडिट करो। अगर वो लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाए यानी कि कम हो जाए तो उसको क्या करो, डेबिट करो। तो ये रूल आपको याद कर लेना है। बताइए जी, तो मॉडर्न और ट्रेडिशनल जो रूल्स है ये आपको अच्छे से याद करने होंगे। प्लीज रिप्लाई फास्ट। थैंक यू मोनिका। और भी जो भी बच्चे हैं प्लीज रिप्लाई कर दो एक बार। थैंक यू शिवानी। ओके ऋतिक। ओके कालाराम। थैंक यू लवजोत। चले आगे फिर, चलो जी, समझ आ गया। ये आपको पीडीएफ मिलेगा। सारस बहुत लेट हो आप, इसकी रिकॉर्डिंग देखना आप, ठीक है, इसकी आप रिकॉर्डिंग देखना सारस, ठीक है, और पीडीएफ लेते जाना। अभी बाद में नहीं मिलेगा, मैं यहाँ पर अभी उसको कर दूंगा, ठीक है, आपको पीडीएफ दे दूंगा। ये एक क्यूआर कोड आएगा, उसको स्कैन कर लेना। अब जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं ना, अब कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूं। देखो,
छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं आपको, वैसे तो रूल्स याद करने आज, फॉर एग्जांपल के लिए हमने क्या किया, फर्नीचर परचेज ₹10,000, मान लेते हैं हम 10,000 रुपए में फर्नीचर परचेज किया। अब हमको इसकी अकाउंटिंग करनी, हम कैसे करेंगे इसकी अकाउंटिंग, हम कैसे करेंगे इसकी, हम किसको डेबिट करना किसको क्रेडिट करना। तो देखो सबसे पहले हमारा रूल कौन सा था, पर्सनल रूल। क्या इसके अंदर कोई पर्सनल, सबसे पहले हमारा रोल था पर्सनल रूल, क्या इसके अंदर कोई पर्सनल पर्सन है, कोई व्यक्ति है? देखो जी, मैं थोड़ा सा इसको नीचे ले लेता हूं, एक सेकेंड है ना, ये हमारे रूल्स है और एक न्यू पीडीएफ में खोल देता हूं। यहां कर लेते हैं, फर्नीचर, बिजनेस के लिए फर्नीचर परचेज किया, परचेज ₹10,000, ठीक है। अब यहां पर बताओ कोई पर्सन है, कोई राम, श्याम, मोहन, अजय, विजय, कोई दिख रहा है? कोई दिख रहा है? नो, कोई पर्सन नहीं है, तो इस पे पर्सनल रूल नहीं लगेगा। पर्सन नहीं है तो पर्सनल रूल नहीं लगेगा। ओके जी, तो नेक्स्ट रूल कौन सा आता है हमारा, देखो रियल अकाउंट। क्या इसमें कोई प्रोडक्ट है, कोई वस्तुएं हैं? है। कौन कौन सी है? एक तो है फर्नीचर, इस पे कौन सा रूल लगेगा, रियल वाला। और एक पैसा, ये भी तो रियल है, ये भी तो वस्तु है, ये भी तो प्रोडक्ट है। ये देखो, ये प्रोडक्ट ही तो है पैसा, ये देखो छू सकते हैं इसको, इसकी वैल्यू भी है, तो ये भी एक प्रोडक्ट है, समझ गए आप? तो ये भी, इस पे भी कौन सा लगेगा, रियल। अब रियल रूल बोलता क्या है, देखो, व्हाट इज कम्स इन डेबिट, व्हाट इज गोज आउट क्रेडिट। जो आए वो डेबिट, जो जाए वो क्रेडिट। अब यहां पर अपने आप को बिजनेस का अकाउंटेंट समझना है, या अपने आप को बिजनेस समझो आप, और फिर देखो अब क्या कर रहे हो, फर्नीचर परचेज कर रहे हो, तो फर्नीचर आएगा, आप मार्केट जाके फर्नीचर लेके आए तो क्या होगा, फर्नीचर आएगा और पैसा जाएगा, तो डेबिट कौन हो जाएगा, फर्नीचर, क्योंकि कम्स इन। और कैश क्या होगा, गोज आउट, तो इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो इसका मतलब डेबिट कौन हुआ, फर्नीचर, तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्नीचर हो जाएगा डेबिट, और कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। लेकिन एंट्री ऐसे नहीं बनाई जाती है, एंट्री तो ऐसे ही थी, लेकिन बाद में इसका प्रेजेंटेशन सुधारने के लिए फिर धीरे धीरे जब अकाउंटिंग और अच्छी होती गई तो इसका प्रेजेंटेशन अच्छा करने के लिए क्या कर दिया गया, अकाउंटिंग एंट्री को ऐसे नहीं लिखा जाता है, उसको जनरल के अंदर लिखा जाता है, जिसका फॉर्मेट मैं आपको कल बताऊंगा। और एंट्री इस तरीके से बनाई जाती है कि फर्नीचर अकाउंट तो हो गया डेबिट, और जो क्रेडिट होता है ना उसको 2 से दिखाया जाता है। इस 2 का कोई मतलब नहीं है, बस प्रेजेंटेशन अच्छा करने के लिए, ताकि डेबिट और क्रेडिट ऐसे साथ में ना रहे, एकदम से पहचान ले भाई ये डेबिट है और ये क्रेडिट है, तो क्रेडिट की जगह 2 यूज किया जाने लग गया, और 2 कैश अकाउंट। और यहां पर कितने का सामान है, 10,000 का फर्नीचर, कितना कैश गया, 10,000, ये हो गई एंट्री। इसको ही बोलते हैं एंट्री, जर्नल एंट्री। तो ऐसे जितने भी किसी बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन होंगे उन सब की जर्नल एंट्री करनी होती है, ठीक है। अब मैं आपको इसका मॉडर्न रूल भी लगा के बताता हूं, देखो मॉडर्न रूल से भी समझते हैं। ये रहे हमारे मॉडर्न रूल। फर्नीचर क्या है बेटा, एसेट है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको। और एसेट क्या हो रही है, इंक्रीज, क्योंकि बिजनेस में एसेट आ रही है, एसेट इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं, डेबिट। ये देखो, इसलिए मैंने एसेट को क्या किया, फर्नीचर को क्या किया, डेबिट, क्योंकि एसेट इंक्रीज कब होगी, जब एसेट खरीदेंगे, और एसेट इंक्रीज होते उसको डेबिट करना है, ओके। और दूसरा क्या, देखो अगर एसेट कम हो जाए तो क्या करना होता है, क्रेडिट। अब एसेट कम कौन सी हुई, कैश, कैश भी तो एक एसेट है। फर्नीचर नाम की एसेट बढ़ी और कैश नाम की एसेट कम हो गई, एसेट बढ़ी तो डेबिट, एसेट कम हुई तो क्रेडिट, तो इसलिए यहां पर कैश को मैंने क्रेडिट कर दिया। तो मॉडर्न रूल से भी एकदम सही है। तो इस तरीके से मॉडर्न या ट्रेडिशनल रूल लगा करके हमें जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं बिजनेस के, उन सब की जनरल एंट्रीज बनानी पड़ती है, यानी कि उसकी रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, उनको रिकॉर्ड करना पड़ता है। वो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। अभी मैं आपको इसका पीडीएफ देता हूं, लेकिन उससे पहले
बेटा ये सारे रूल्स आपको याद होने चाहिए। अगर आपको ये रूल्स याद होंगे तो अकाउंटिंग बहुत इजी होगी। जनरल एंट्रीज अगर आ गई ना, तो जनरल एंट्री में कितनी पावर है मैं बताता हूं आपको। धीरूभाई अंबानी नाम सुना है? मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के पिताजी। उन्होंने अपनी पूरे जीवन के अंदर गवर्नमेंट को 1 रुपए का टैक्स नहीं दिया। टैक्स चोरी नहीं करी, लीगली टैक्स नहीं दिया, क्योंकि उनको मास्टरी थी, पता है किसमें? जनरल एंट्रीज में। वो जनरल एंट्री बड़ी जबरदस्त बनाते थे, लीगली प्रूफ कर देते थे जनरल एंट्रियों से कि देखो टैक्स बन ही नहीं रहा। बाकी उनको कुछ नहीं आता था, बड़े बड़े चैप्टर ये वो, उसके लिए उन्होंने अकाउंटेंट रख रखे थे, जनरल एंट्री में मास्टर थे। और देखो, तो बेस यही है। देखो अगर मैं बता रहा हूं आप ऐसा मकान बनाओ जिसमें नींव हो ही नहीं, नींव नहीं डाली आपने, मकान बना लिया, क्या वो मकान ज्यादा टाइम तक खड़ा रह पाएगा? नहीं। लेकिन अगर नींव मजबूत है तो ये नींव है जनरल एंट्रीज, मोस्ट इंपोर्टेंट अकाउंटिंग के अंदर। ओके, बिल्कुल करवाएंगे लवजोत, ठीक है, मैं तो करवाऊंगा, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। अगर आप रूल्स याद करके आएंगे ना तो ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। ओके, अब मैं आपको यहां पर एक क्यूआर कोड दे देता हूं, आप इसको स्कैन कर लो, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। पहले स्क्रीनशॉट लेके बाद में भी स्कैन कर सकते हो, जैसा आपको सही लगे। ये लो, ओके। ठीक है, ओके, चलिए, बाय बाय, थैंक्स फॉर attending class. We will continue from tomorrow at 5 p.m. Thank you Kaniska Prajapati, Monica, Ritik, Kalaram, Lavjot Singh, Shivani. Thank you so much for attending live class. Please like and share for your valuable support. Bye bye. वो पीडीएफ नहीं मिल पाएगा बेटा, क्योंकि मैंने उसको सेव ही नहीं किया। यस सारस, ओके, ओके, बाय बाय, थैंक्स। थैंक यू आयुष, ओके रितिक, बाय, मोस्ट वेलकम आयुष।